चरखी दादरी के वार्ड नंबर 10 में खराब सीवर व्यवस्था को दुरुस्त करवाने को लेकर लगाया गया सड़क पर जाम आपसी कहासुनी के बाद बड़े झगड़े में तब्दील हो गया था, जिसमें झगड़े में शामिल दोनों पक्षों के व्यक्तियों को चोटें लगी थी और दोनों ही पक्षों के द्वारा पुलिस में शिकायत दी गई थी, जिसके बाद पुलिस के द्वारा मामला दर्ज कर लिया गया था। हालांकि झगड़े को हुए अब लगभग 7 दिन हो गए हैं, परंतु अभी तक कार्यवाही आगे बढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही है, जिसको लेकर एक पक्ष के द्वारा आज चरखी दादरी के पुलिस अधीक्षक दीपक गहलावत से मिलकर कार्यवाही को आगे बढ़ाने व उनके खिलाफ दर्ज किए गए मामले को रद्द करने की अपील की है। चरखी दादरी के वार्ड नंबर 10 के वासियों के साथ झगड़े में घायल नवदीप पुलिस अधीक्षक से मिलने पहुंचे थे, जहां उनके द्वारा पुलिस अधीक्षक को पूरे मामले के बारे में जानकारी दी गई, जिस पर पुलिस अधीक्षक के द्वारा उन्हें निष्पक्ष जांच कर उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। पुलिस अधीक्षक से मिलने के बाद मीडिया के सामने नवदीप के द्वारा पूरी घटनाक्रम के बारे में जानकारी देते हुए कहा गया कि जब वे जनता की समस्या को प्रशासन के समक्ष उठा रहे थे, तभी उन पर राजनीतिक द्वेष भावना से पार्षद मनोज वर्मा व उनके लोगों के द्वारा जानलेवा हमला किया गया और उन्हें जान से मारने की धमकी भी दूसरे पक्ष के द्वारा दी गई है। उन्होंने पार्षद मनोज वर्मा पर आरोप लगाते हुए कहा कि अपनी पहचान और रुतबे का इस्तेमाल करते हुए उनके द्वारा उन पर पुलिस में मामला भी दर्ज करवा दिया गया है, जबकि उनकी कोई भी गलती नहीं है। नवदीप के द्वारा बताया गया कि आज उनके द्वारा पुलिस अधीक्षक से मिलकर उन पर दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करते हुए दूसरे पक्ष पर कार्यवाही करने की गुहार लगाई है, जिस पर उन्हें आश्वासन मिला है कि डीएसपी को जांच सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाएगी और उसके बाद ही कार्यवाही आगे बढ़ाई जाएगी। हमारे ऊपर हमला किया गया था 17 अगस्त 2022 को। हमारे वार्ड में सीवर की समस्या थी, जिसके लिए वार्ड के लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना रोष प्रदर्शन कर रहे थे। ठीक है, मैं मेरे भाई के साथ मोहित प्रधान के साथ उस जगह से गुजर रहा था। वहाँ लोगों की भीड़ देख के हम लोग भी खड़े हो गए। वहाँ पूछा लोगों से, भाई क्या व्यवस्था, क्या दिक्कत चल रही है। तो एसडीओ साहब आए हुए थे, उनसे हम बात कर रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से। तो हमारे वार्ड के जो पार्षद हैं मनोज वर्मा, जिसके खिलाफ मैंने चुनाव लड़ा था अपने वार्ड से, वार्ड नंबर 10 से, तो उनको जब चुनाव लड़ा था उस दौरान भी मनोज वर्मा, उनके परिवार, सुदेश वर्मा, इनके जो बाकी परिवार के सदस्य हैं, सभी लोग मुझे लगातार धमकियां दे रहे थे कि चुनाव लड़ रहे, इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा तुझे। चुनाव वाले दिन भी बहुत बार उन्होंने झगड़े करे हैं, फर्जी वो मतदान वगैरह सब कुछ हुआ है, हमने शिकायतें भी की थी। उनके परिवार का एक व्यक्ति शिवम वर्मा नाम का लड़का पकड़ के पुलिस में भी दिया है हमने उस दिन भी, उसको भी इन्होंने अपनी सिफारिश यूज करके, जो अपने रसूख है वो यूज़ करके छुड़वा लिया। ठीक है, उसके बाद भी लगातार जैसे हम मोहल्ले में गुजरते इनके बच्चे वगैरह धमकियाँ देते थे, उन सभी चीज़ों को मैंने नज़रअंदाज किया। उसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा 17 तारीख को। 17 तारीख को क्या हुआ, जब एसडीओ साहब आए हुए थे तो हम उनसे अपनी बातें कर रहे थे। तो इनका फ़र्ज़ बनता है, जनता के प्रतिनिधि है, पहली बात तो वो मुद्दा इनको उठाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने वो मुद्दा तो कभी उठाया ही नहीं। मुद्दे के लिए हम लड़ रहे थे पिछले 1 महीने से, उसके ऊपर कोई इनका रिस्पॉन्स नहीं था। और जब एसडीओ साहब को कह रहे हैं सर यहाँ से चलो, ठीक है, यहाँ मतलब जबकि जनता की बात एसडीओ से करनी चाहिए थी, उनको कह रहे हैं सर यहाँ से चलो, यहाँ पे कुछ लोग नंबर बनाने के लिए आए हुए हैं, जबकि नंबर बनाने के लिए खुद आए हुए थे उस टाइम मौके पे। तो मैंने केवल इनको कहा था, ये एक पद के ऊपर बैठे व्यक्ति है, कि सर नंबर, भाई साहब नंबर बनाने, तो आप आए हुए हो, आप वीडियोस देख सकते हो, सारी चीज़ रिकॉर्डेड है। तो बोला मैं तो बहुत देर से, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, नंबर बनाने ही आए हुए थे एक्चुअली ये। तो जाते जाते मेरे को दूर से बोलते पहले तो बोले मेरे को फालतू मत बोला कर ऐसे तू, ठीक है। उसके अलावा जब गुजर रहे थे थोड़ी दूर होके गए, जब मैंने पूछा क्या कह रहे हो आप, तो बोला जान से ख़त्म कर दूंगा। वो आपको वीडियोस में देखोगे, फुटेज में साफ दिखाई देगा, धमकी दी इन्होंने जान से ख़त्म करने की। ठीक है, तो मैं थोड़ा पास गया, वीडियोस में भी दिखाई देगा, इनकी तरफ से पहले मुझे थप्पड़ मारा गया है, मैं पीछे हुआ, फिर थोड़ी हल्की फुल्की वो लोगों ने बीच बचाव करके छुड़वा दिया। मेरी तरफ से मन में कोई बात नहीं थी, मैं खड़ा हो गया वहीं पे। उसके बाद ये आगे गए हैं धमकी देके कि अभी तेरा इलाज करवाता हूँ, आज तेरा खत्म ही कर देंगे, जानते कई दिन हो गए बसते हुए। तो वहाँ जाके इन्होंने, वहाँ पे भी कई लोग उपस्थित थे, उनके सामने ऐसा बोला है कि इन ब्राह्मणों के गाली देके, बोले गाली मैं देता नहीं हूँ, तो गाली देके इन ब्राह्मणों के मैंने 4 बार थूक रखा है, अब ये क्या इन खटिकों के दम पे चौधरी बन रहा है। ठीक है, आज इसका इलाज करवाता हूँ। तो इसने अपने परिवार के बंदे, सुदेश वर्मा इसका भाई, इसका लड़का मोहित वर्मा, इसका दूसरा लड़का नितिन वर्मा, इसका लड़का भतीजा हिमांशु वर्मा, इसका भाई राजेश वगैरह जो भी हैं इनके परिवार के सदस्य, और कुछ और गुंडे, ठीक है, वो बुलाए मौके के ऊपर मेरे ऊपर हमला करवाने के लिए, लोहे की रोड, बैट और सरिये और ये जो डंडे, जो इनके हथियार है, ये सभी लेके। और जो कुछ लोग आए थे सुभाष चौक से रंगीला मंदिर साइड की तरफ, और कुछ लोग आए थे ये गौशाला की तरफ से। तो सुभाष चौक वाली जो फुटेज है वो ये कैमरे की फुटेज है, सीसीटीवी की, वो सारी हमारे पास उपलब्ध है। उसमें साफ दिखाई दे रहा है मनोज वर्मा का लड़का मोहित वर्मा, उसका भतीजा हिमांशु वर्मा एक मोटरसाइकिल के ऊपर आ रहे हैं, उनके हाथ में बैट है, क्रिकेट बैट है, और लोहे की रोड है बीच में। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने पुलिस महकमे में वो जमा भी करवा रखी है। तो उस टाइम उन्होंने आते ही, मैं अपने वहाँ पे जो हमारे लोग थे उनके साथ खड़ा था, वहाँ पे आते ही मनोज वर्मा और इसके जो परिवार के सदस्य हैं, मेरे सिर के ऊपर सीधा लोहे की रोड से हमला कर दिया इन्होंने। सिर के ऊपर मेरी चोट आई, मैं खून से लथपथ हो गया।
ठीक है। स्थानीय लोगों ने जब मेरी हालत देखी तो मुझे बचाया, तो उस लड़के ने, उसकी भी फुटेज है, उन स्थानीय लोगों के ऊपर, ये महिलाएं आई हुई हैं, इनके ऊपर भी लाठियाँ बरसाई है, इन महिलाओं को भी चोट लगी हुई है सभी को, ठीक है। सभी घायल हैं, घायल अवस्था में अपने, उन्होंने भी अपनी वो दी है शिकायत कि भैया हमारे ऊपर हमला किया इस चीज़ के लिए। तो मुझे तो लोग वहाँ से उठा के अस्पताल में ले गए। अस्पताल में भी इन्होंने मुझे धमकियाँ दी है जान से मारने की। बोला आज तो बच गया ना, तो तेरी किस्मत है, आगे देख तेरे को और तेरे पूरे परिवार को ख़त्म कर देंगे हमेशा हमेशा के लिए। एसपी साहब से मिलके जो हमने जो पुलिस में शिकायत दी थी, वो पुलिस में जो शिकायत है, जो हमारे जो पार्षद है उनके देखो रसूख है, सीधी सी बात है, सबको पता है, ठीक है। वो अपने रसूख का, अपने जो उसके संपर्क है, उनका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए झूठी बहाना करके तो अस्पताल में भर्ती थे। उसी तरीके से उन्होंने पुलिस में जो शिकायत हमने करवाई थी, सेम धाराएँ जो उन पे दर्ज थी वही धाराएँ हमारे ऊपर दर्ज करवा दी गई हैं। तो ये मामले को रफा दफा करने के लिए किया गया सारे कार्यक्रम, जबकि हमारे सिर फटे हुए हैं। उसमें हम चाहते हैं कि कार्रवाई की जाए, पुलिस निष्पक्ष होकर जांच करे। तो एसपी साहब से हम मिले, एसपी साहब से हमने रिक्वेस्ट की है कि सर आप इसमें दखलंदाजी कीजिए, इस मामले में निष्पक्ष होकर जाँच करवाइए। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि मैं इसमें जो भी उन्होंने डीएसपी साहब को निर्देश दिया है कि इसमें निष्पक्ष होकर जाँच पड़ताल कीजिए, मौके वारदात पर जाइए, लोगों से तफ्तीश कीजिए। तो देखते हैं अभी कब तक हमारी इसमें क्या हमें न्याय चाहिए कुल मिला के, ठीक है। वार्ड के अंदर जाके ज़मीन पे उतर के लोग, अगर लोगों से पूछा जाएगा तो वहीं पता लग जाएगा किसकी गलती थी, किसका क्या था, ठीक है। तो बस मामला दर्ज हो चुका है, तो उसके बावजूद आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि कार्य नहीं हो रहा है? मामला दर्ज होने के बाद ही तो हमें पता लगा कि दोनों की धाराएं सेम लगा दी है। मामला दर्ज होने से पहले तो मामला दर्ज ही नहीं हुआ था, हमें क्या पता कौन सी धाराएं लगेगी। अच्छा, उनके मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा वो अस्पताल में किस हिसाब से भर्ती है। वहाँ पे डॉक्टर को बोला गया किस लिए रखा हुआ है, डॉक्टर ने बोला जी हमारे पर दबाव आया हुआ है, ठीक है, इसलिए रखा हुआ है इनको। हॉस्पिटल के सामने उनके चाचा की दुकान है विजेंद्र वर्मा की, उसके रसूख है उसके अंदर, अस्पताल के अंदर। तो कुल मिला के सर 17 साल से पार्षद है। अच्छा, दूसरी बात, खाली एक ये केस मत देखिए आप, आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, पूरा ये और पूरा परिवार कह रहा हूँ मैं, ठीक है, खुल के कह रहा हूँ मैं, ठीक है। आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, पुराने ऐसे लोगों का नाम भी बता सकते हैं जिनके ऊपर इन्होंने यही हमला किया, सेम सिर के ऊपर हमला, ठीक है। इनके मुंह बहुत ज़्यादा ऊपर हो चुके हैं, बेकाबू हो चुके हैं ये लोग। ये समाज के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, खास करके हमारे वार्ड के लिए। इन लोगों के ऊपर तुरंत प्रभाव से लगाम लगाई जानी चाहिए। नहीं, आज अगर इनको छोड़ दिया इस तरह सस्ते में लेके, ठीक है, तो ये आगे समाज के लिए, सभी के लिए हानिकारक साबित होंगे। आज आपके साथ कौन कौन पहुंचा है? मेरे साथ मेरे वार्ड के लोग हैं, और जो लोग इनसे दुखी हैं, इनसे त्रस्त हैं, इनकी समस्या से, वो सभी लोग हैं। वार्ड की महिलाएं हैं जिनके ऊपर हमला किया गया उस दिन, सभी ने अपने बयान दर्ज करवाए हैं, सभी इसमें पूरी तरह लड़ने को तैयार है। अच्छा, आज हम मतलब संख्या बल में 50-100 की संख्या में है। अगर ये मामला अगर हमारा नहीं सुलझता है तो हम सड़क का रास्ता है हमारे पास अंत में, ठीक है। जहाँ भी जो भी अधिकारी होंगे सबसे मिलेंगे, जो मंत्री हो कोई भी हो, मामला छोड़ेंगे नहीं हम। पिछली बार जितनी बार बचे हैं ना, उसी का नतीजा आज हमारे जैसे लोगों को भुगतना पड़ा है। हम इसको नहीं छोड़ेंगे कहीं भी इस तरह की चीज़ में। नवदीप के समर्थन में उनके साथ पहुंचे वार्डवासियों के द्वारा भी कहा गया कि पूरे मामले में नवदीप की कोई गलती नहीं है, जबकि पार्षद मनोज वर्मा के द्वारा कुछ लोगों को लाठी डंडों के साथ बुलाया गया और उन पर हमला करवाया गया, जिसमें नवदीप को तो चोट लगी ही, साथ ही उनको भी चोटें आई थी। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा पुलिस अधीक्षक से मिलकर उचित कार्यवाही करने की मांग की गई है। एसपी साहब ने डीएसपी साहब को इंक्वायरी के लिए बोला है कि डीएसपी दोबारा इंक्वायरी कर लेंगे, क्योंकि पुलिस प्रशासन दबाव में है। अब ये नहीं मालूम वो किसके दबाव में है, क्योंकि 6 दिन से पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सरेआम झगड़ा हुआ था, 200-250 आदमी थे, 1.5 घंटे बाद तो पुलिस ही पहुंची है, और उसके बावजूद भी वहाँ कम से कम 200 आदमियों ने बताया है उनको, आईओ मिस्टर सुरेश कुमार को, कि वो 20-25 आदमी के तो नाम भी लिख के लाया है। उनको सीसीटीवी फुटेज भी टोपी है स्थानीय निवासियों ने जिनके सामने झगड़ा हुआ था। उन महिलाओं ने भी बताया कि भाई किसने डंडे मारे, किसने बैट मारा, किसने रोड मारी। उसके बावजूद पुलिस उस मामले को हल्का फुल्का ले रही है और क्रॉस मुकदमा दर्ज करने की वो कर रही है कि भी किसी तरह से ये राजीनामा कर लें। और जबकि ये सरासरी गुंडागर्दी है, कोई वहाँ झगड़ा नहीं था किसी किस्म का, जानबूझकर झगड़ा पैदा किया गया, जानबूझकर गुंडे बुलवाए गए फ़ोन करके। ये सीसीटीवी फुटेज पुलिस को सौंप दी, रिकॉर्डिंग लोगों की वहाँ सौंप दी। वहाँ उस टाइम कम से कम ज़्यादा नहीं तो 15 तो पत्रकार मौजूद थे और आम पब्लिक थी 200-250। सबके पास वीडियो वायरल हो रहे हैं, चोट के फोटोज़ हैं, मेडिकल है, वो नवदीप बड़ी मुश्किल से बचा है। और वो जो ये आरोप लगा रहे हैं कि हमारे ऊपर ऐसा हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा सिर्फ भीड़ ने, जब लेडीज़ के ऊपर जब हमला हुआ तो जो वहाँ स्थानीय निवासी थे, जो मोहल्ला वाले बेचारे खड़े थे, उन्होंने अपनी लेडीज़ को बचाने के लिए उनके पीछे लट लेकर भागे हैं, वो उन्हीं के लटकोस के। और जब उनको 1-2 लग गए हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन लगे नहीं, और वो आराम से गाली देते, जान से मान की धमकी देते, वहाँ से चले गए। तो अभी आश्वासन मिला है? आश्वासन एसपी साहब ने ये कहा कि मैं इंक्वायरी करवाऊंगा दोबारा, क्योंकि हमने कह दिया कि हमें एसएचओ की इंक्वायरी पे विश्वास नहीं है। तो डीएसपी साहब को इंक्वायरी के लिए बोला है। अब वो क्या इंक्वायरी करते हैं
वो देख लेते हैं, नहीं तो अदरवाइज हम दोबारा एसपी साहब से मिलेंगे, और दोबारा एसपी साहब से हमारे को समाधान नहीं हुआ तो हम और कोई समाधान देखेंगे, उच्च अधिकारियों से मिलेंगे, मंत्री जी से मिलेंगे। ये पानी का मैं वो लगा रखा था जाम, तो वो आकर डंडे मारने लग गए, गुंडे बुला लिए। ये हाथ में राड बिगल रही है, इसी हाथ में लगी है मेरे। गुंडे उनने बुलाए, एमसी साहब ने। ये कुछ हुआ था कि हमने जाम लगा रखा था और एमसी साहब भी आए थे वो वहाँ पर, तो उन्होंने हमला करा बुला के लड़कों को, बाकी कहा कि 2 मिनट में आ रहे हैं, तुम यहीं रुको। तुमने रोड जाम क्यों कराया है? क्योंकि मैंने बदनाम करता ही कि हमने बदनाम करते रोड जाम नहीं कराया था, हमने तो सिर्फ शिवरा में गंदा पानी आ रहा था इसलिए करा क्या था हैं। तो उन्होंने हमला कराया, उसमें हम भी थे, हमारा भी लाग रही है चोटें, मेरे पा का भी लाग रही है, खो पर भी लाग रही है, और इस भाई का सिर में भी लाग रही है। आज एसपी साहब से मिलने आए क्या कहा? हाँ, एसपी साहब से मिलने आए थे, इनने कोई कार्रवाई नहीं करी। अभी कोई आश्वासन मिला है? अभी कुछ नहीं मिला।